नमस्कार दोस्तों, मैं युवा द सॉल्यूशन। इस आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में चल रही है 2-3 दिवसीय यात्रा के पीछे कि क्या रीजन है। जो एक दुश्मन देश हुआ करता था, आज के टाइम में वो फ्रेंडशिप में कैसे तब्दील होता जा रहा है। इससे पहले हम कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। आपको भी पता है कि जो पहले भारत पाकिस्तान में जितने भी युद्ध हुआ थे 1965 में, 1971 में, उसमें जो भी सपोर्ट के मामले में कहा जाए, ईरान ने पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया था। इसलिए सपोर्ट किया था कि जब भारत से अलग हुआ था तो ईरान ने इसको एक मुस्लिम राष्ट्र के प्रति वेलकम किया था कि आप आइए, आप हमारे पड़ोसी देश हैं, तो मुस्लिम राष्ट्र बन के हम लोग पूरे वर्ल्ड पे हम लोग राज करेंगे। इसलिए उसने सपोर्ट किया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 1971 का जब युद्ध हो गया, तो अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया, जो बगल में अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में रसिया का शासन चलता था, यूएसएसआर का शासन चलता था। और यूएसएसआर के शासन को अमेरिका चाहता उखाड़ फेंकना। तो उसने क्या किया, यहाँ पाकिस्तानियों को उसने उस्काना स्टार्ट किया और पाकिस्तानियों को वहाँ पे जाके तालिब दिया जाता था। तालिब का मतलब ये होता है कि जो धर्म के द्वारा चलाए गए शासन को ही तालिब कहा जाता है। तो वहाँ पे जो एजुकेशन लिया करते उन लोगों को तालिबानी कहा जाने लगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे ये रूस को मारने के लिए यहाँ से आतंकवादी भेजे गए। तो वो आतंकवादी जाकर रूस को परेशान करते थे, आम पब्लिक को परेशान करते थे। तो ये होता देख ईरान चाहता था कि देश का शासन हो, और रूस भी चाहता था देश की शासन हो, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि वहाँ पे शांति हो। तो इसलिए वहाँ पे क्या किया, ईरान पाकिस्तान को यहाँ पे दुश्मनी की नज़र से देखने लगा। और पाकिस्तान अमेरिका का एक तौर पे कहा जाए कठपुतली है। पाकिस्तान अमेरिका जैसा कहता है वैसा पाकिस्तान करते जाता है। तो यहाँ पे मनमुटाव होते यहाँ पे पूरा एकदम दुश्मनी के रूप में कन्वर्ट हो गया। और आपको ही पता है कि पाकिस्तान सुन्नी देश है और सऊदी अरबिया सुन्नी देश है, और यहाँ पे ये दोनों मेजॉरिटी के रूप में आते हैं, और यहाँ पे सुन्नी शिया को नहीं देखना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आगे चलकर और दुश्मनी ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो आप बस आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा ईरान ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था आपके ईरान पे। ये चलता रहता है। इसी बीच गाजा हमास का युद्ध हो जाता है, और गाजा हमास का जितना भी युद्ध होता है वहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ईरान का ही ये सब किया कराया था, यानी कि फेस वॉर चल रहा था। फेस वॉर का मतलब ये होता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं किसी और को वहाँ पे युद्ध करने के लिए भेज सकता हूँ, यानी कि चेहरा उसका रहेगा लेकिन युद्ध का सब पर्पस मेरा रहेगा। तो फेस वॉर इसको कहा जाता है। ये युद्ध चल ही रहा था। उसी दौरान क्या होता है कि इजराइल क्या करता है, इजराइल इजराइल क्या करता है, ईरान के एक एम्बेसी जो सीरिया में दमस्कस में रहता है, वहाँ पे ये बम डाल देता है। बम डालने से कई जनरल अधिकारी कई ऑफिसर मारे जाते हैं, और ये ऑफिसर मारे जाते हैं। तो वहाँ पे ईरान कहता है कि मैं इसका बदला लूँगा, और बदला लेने के लिए ये क्या करता है, ये भी अपने एयर स्ट्राइक करता है, गोले बारूद बम मिसाइल वगैरह दागता है, तो ताकि भी अपना बदला ले लेता है। लेकिन इजराइल कहता है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो इजराइल क्या करता है, फिर उसने बदला स्टार्ट कर लेता है। तो इस पे अमेरिका ने ईरान पे इतने सेशन लगा रखे हैं, इसलिए लगा रखे हैं कि अमेरिका खुल के सपोर्ट करता है इजराइल को, और इसलिए सपोर्ट करता है कि आपको भी पता है कि इजराइल आज के टाइम में वर्ल्ड का इतना बड़ा मतलब पावरफुल देश है। हर एंगल से पावरफुल देख सकते हैं इजराइल। तो इजराइल कहा जाए, इजराइल पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को चला रहे हैं, ऐसा मतलब इजराइल पावरफुल देश बन चुका है। तो अमेरिका की यहाँ पे मजबूरी है यहाँ पे इजराइल को सपोर्ट करना। तो अमेरिका क्या करता है, ईरान पे इतने सेशन लगा रखा है कि वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा है, गैस नहीं बेच पा रहा है, बाहरी बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या किया है कि अभी 3 दिवसीय यात्रा के लिए पाकिस्तान में आया हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उनसे ये बात करने के लिए आया हुआ है कि आप जो गैस लाइन का जो मुझसे वादा किए थे, मेरे इधर का तो गैस लाइन पाइप बन चुका है, आप अपने इधर गैस पाइपलाइन कब पूर्ण करा रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर उधर गैस लाइन पाइप बन जाता है तो वहाँ से हो सकता है कि इंडिया के नई दिल्ली तक भी गैस पाइपलाइन की सुविधा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान 2 देशों के बीच में फंसा हुआ है। ये फंसा हुआ है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के इशारे पे काम करता है, और कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को मजा चखाया था। मजा चखाया कैसे, इमरान खान क्या किए थे, जाके चले गए थे रूस से, जब यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है उसमें जाके मदद मांगने के नाम पे चले गए थे रूस के पास। तो अमेरिका की ये बात खली नहीं, और उसने क्या किया, पाकिस्तान को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया। और आज के टाइम में इमरान खान का क्या हाल है आपको पता है। उसी तरह शहबाज शरीफ का भी अमेरिका के द्वारा ये कहा जाए कठपुतली के रूप में अभी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और ये 2 देशों के बीच में फंसे हुए हैं कि अमेरिका की बात सुने कि ईरान की बात सुने। अगर ईरान की बात सुनते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, इनको तो ले डूबेगा, इनका भी सरकार गिराएगा। अगर अमेरिका की बात सुनते हैं तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट पे जो भी खर्चा हुआ है, $10.5 बिलियन, वो सब पैसे पाकिस्तान को देना होगा ईरान को, क्योंकि जाके जो कोर्ट है, कोर्ट में लेके जाएगा ईरान। वर्ल्ड बैंक जो कोर्ट है, उस कोर्ट में लेके जाएगा ईरान पाकिस्तान को खींच के कि पेनल्टी तुमको देना होगा, या तो इसका बात माने या फिर उसका बात माने। तो देखिए यहाँ पे 2 देशों के बीच में फंसा हुआ है पाकिस्तान, और ऑलरेडी गरीबी की मार यहाँ पे झेल रहा है, गरीबी में और गरीबी झेल रहा है। तो आगे क्या अपडेट आती है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।